शादी के फेरों में भूत प्रेत कैसे बन जाते हैं। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि शादी के फेरों के समय कोई भूत दुल्हन या दूल्हे के साथ बंध गया है और उसको अपने जीवन साथी के पास आने नहीं देता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, और अगर हो भी गया तो कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। कहा जाता है कि शादी के समय अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं। अगर उसी दौरान कोई नकारात्मक शक्ति भी आपसे जुड़ जाती है तो वो भी उसी समय अग्नि को साक्षी मानकर आपको अपना बना लेती है। ज्यादातर ऐसा महिलाओं के साथ ही होता है। असल में होता क्या है कि होने वाली दुल्हन ज्यादा परफ्यूम लगा ले या देर रात तक खुले बाल लेकर सुनसान सड़कों पर घूमती है, तभी भूत प्रेत उनसे मोहित होकर उनके साथ लिपट जाते हैं। वही कहा जाता है कि ज्यादातर जिन्न लड़कियों की खूबसूरती पर मोहित हो जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन भूत या जिन्न के लक्षण लड़की के शरीर में शादी से पहले नहीं दिखते हैं, लेकिन शादी होते ही वो अपना असर दिखाने लगते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो हल्दी के फंक्शन में भी कई नकारात्मक शक्तियां होने वाली दुल्हन से चिपट जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि होने वाली दुल्हन को भूलकर भी हल्दी के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बता दें, फेरों में बंधा हुआ भूत एक जोड़े के बीच में इतना मनमुटाव बना लेता है कि उनके बीच आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है और कई बार तो बात तलाक तक पहुंच जाती है और सबसे बड़ी दिक्कत संतान प्राप्ति की हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें, फेरों में बंधे भूत किसी भी तरह से पति पत्नी का मिलन नहीं होने देते हैं। इतना ही नहीं, उस स्त्री को यह तक लगता है कि कोई सपने में उसके साथ जबरदस्ती नजदीकियां बना रहा है, जिसकी वजह से वो दिन पर दिन बीमार होती चली जाती है। दोस्तों, इसके निवारण के तौर पर अगर आपने सच्चे मन से अपने कुल देवता की पूजा कर ली तो आपको किसी भी पंडित या बाबा के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही अपने घर में अखंड रामायण का जाप भी करवाएं। तो आपने देखा होगा कि किस तरह भूत शादी के फेरों के साथ जोड़े से बन जाते हैं। वहीं शादी वाला घर खुशियों और रौनक से भरा होता है, लेकिन उसी रौनक के बीच कुछ ऐसे अपशगुन हो जाते हैं जो अनहोनी के संकेत देते हैं, पर हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर वो कौन से अपशगुन होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि शादी के समय अचानक से बारिश होने लगती है। यही बारिश अशुभता का संकेत होती है। माना जाता है कि जिसकी शादी में पानी गिरता है उनके रिश्तों में जल्द ही दरार पैदा हो सकती है और दोनों के रिश्ते बनने से पहले ही टूट भी सकते हैं। और तो और, अगर शादी के कुछ समय पहले आपके ऊपर कोई बर्तन गिर जाए और आपके शरीर के किसी हिस्से पर कोई नीला या लाल निशान बन जाए तो समझ जाइए इस शादी में आपको कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और तो और आपका तलाक भी संभव हो सकता है। वहीं अगर बर्तन आपके पैर के नाखून पर गिरे और वो नाखून लाल, नीला या काला पड़ जाए तो शादी के बाद आपका जीवन मुसीबतों में घिरा रहेगा और पैसों की तंगी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। जब वो नाखून धीरे धीरे बढ़ता हुआ उस निशान को खत्म कर देता है तब वो निशान अपने आप चला जाता है, जिसके बाद मुसीबतें भी आपका पीछा छोड़ देती है। इसीलिए इस मुश्किल की घड़ी में उपाय के तौर पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का सुझाव दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर सगाई के ठीक बाद अगर आपको बुरे बुरे सपने दिखने लगे और आप उन सपनों से डरने लगे तो उस समय सगाई को तोड़ देना ही सही रहता है। ये सपने हमें संकेत देते हैं कि आपकी होने वाली शादी सफल नहीं होगी। वहीं अगर विवाह के दिन भगवान के आगे जलते हुए दीपक का अचानक बूझ जाना अशुभ संकेत है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर